लेकिन अब चलिए बढ़ते हैं आगे और अब आपको दिखाते हैं पश्चिम बंगाल की सियासत में जारी उठापटक और उस सवाल की बात कि क्या ममता बनर्जी का साम्राज्य अब सचमुच ढह चुका है। राजनीति में एक कहावत है कि जीत के 100 बाप होते हैं पर हार अनाथ होती है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए, तृणमूल कांग्रेस हारी। उसके बाद जो कुछ हो रहा है वो किसी धीमे भूकंप से कम नहीं है। पहले टीएमसी के जमीनी नेता गए, फिर विधायकों ने पार्टी छोड़ी। उस वक्त कहा गया ये छोटी बात है, पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है। फिर बड़े नेताओं की बारी आई और अब आया है सबसे बड़ा सैलाब, सबसे बड़ा झटका। ममता बनर्जी के लिए आज एक और चौंकाने वाली खबर आई। तृणमूल कांग्रेस की लगभग 20 लोकसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बंगाल प्रभारी भूपेंद्र यादव के दिल्ली स्थित आवास पर मीटिंग करने पहुंचे। इस बैठक में टीएमसी के जिन सांसदों ने हिस्सा लिया, जरा उनमें कुछ के नाम आप जान लीजिए। सुखेंदु शेखर रे, काकोली घोष, शताब्दी रॉय, अबू ताहिर, अरूप चक्रवर्ती, खलीलुर रहमान, शर्मिला सरकार, असित मल, कालीपद सोरेन, जगदीश बसुनिया और प्रसून बैनर्जी। ये देखिए, एक एक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब जरा आप खुद सोचिए, ये महज एक मुलाकात थी या पर्दे के पीछे कुछ और खेल चल रहा है। ये उसी पार्टी के सांसद थे जिन्होंने पिछले कई सालों से ममता बनर्जी की हर लड़ाई में उनका साथ दिया। आज वही सांसद बीजेपी के बंगाल प्रभारी के घर पर बैठकर भविष्य की रणनीति पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। इस बैठक से पहले ममता बनर्जी के पुराने सहयोगी सुखेंदु शेखर रे ने तृणमूल कांग्रेस छोड़ दी और राज्यसभा सांसद पद से भी इस्तीफा दे दिया। सुखेंदु शेखर रे वो नेता हैं जो दशकों से ममता बनर्जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। वो टीएमसी के सबसे पुराने और भरोसेमंद चेहरों में से एक माने जाते रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने न सिर्फ पार्टी छोड़ी बल्कि राज्यसभा की अपनी सीट से भी इस्तीफा दे दिया। और आरोप क्या लगा, आप खुद सुनिए। पिछले 15 साल जब सत्ता में जो लोग थे, कोई मंत्री, कोई पंचायत के लीडर, कोई काउंसिलर, कोई मेयर वगैरह वगैरह, तो ये लोग के आसपास जाना मुश्किल था। उन लोगों का पैर धरती पे नहीं था। तो आम जो हमारे ये वर्कर्स है, उनका बात सोचिए, जिन्होंने अपना खून और पसीना दे के पार्टी को मजबूत किया। बरसों से उन्होंने लड़ाई किया वाम मोर्चा के खिलाफ। वो लोग पीछे चले गए। दलाल लोग, चोर, डकैत, रेपिस्ट, ये लोग सब सामने आ गया। अभी तो सब निकल रहा है ना, टीवी पर दिखाई दे रहा है। सुना आपने। और इस बीच राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने सुखेंदु शेखर रे का इस्तीफा मंजूर भी कर लिया। 2011 में बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी के सत्ता में आने के बाद से हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ थे रे। अब आपको दूसरी तस्वीर हम दिखाते हैं। जब ये सब हो रहा था तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी भी दिल्ली में ही मौजूद थे। वो आज ही कोलकाता से दिल्ली पहुंचे। टीएमसी सांसदों की बैठक से पहले शुवेंदु अधिकारी ने भी भूपेंद्र यादव के घर पर उनसे मुलाकात की थी। बैठक के बाद वो विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। भूपेंद्र यादव के घर हुई बागी सांसदों की बैठक में शामिल काकोली घोष दस्तीदार ने दावा किया है कि टीएमसी के 28 में से 20 लोकसभा सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने की पेशकश की है। दावा है कि बागी टीएमसी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा है और एनडीए को समर्थन देने की पेशकश की है। और पत्र में टीएमसी के बागी सांसदों से अलग बैठने की भी बात कही गई है लोकसभा में, कि हम अलग बैठेंगे। पश्चिम बंगाल में पार्टी के भीतर बगावत के सुर उठने के बाद इस बात की लगातार अटकलें भी लगाई जा रही थी कि ये आग अब पार्टी को संसद के भीतर भी झुलसा सकती है। विधायकों के बाद ये पहली बार है जब किसी सांसद ने पार्टी से नाता तोड़ा है। टीएमसी के बागी धड़े के सांसद काकोली घोष ने दावा किया है कि कई और सांसद भी इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। आगे चल के पता चलेगा कि क्या होगा। अभी के लिए ये काफी नहीं है कि हम लोग काम करना चाहते हैं, बंगाल के लिए काम करना चाहते हैं, देश के लिए काम करना चाहते हैं, भारत को सुरक्षित रखने के लिए काम करना चाहते हैं। ये बहुत अहम मुद्दा है। मुझे पता नहीं आप समझते हैं कि नहीं, इससे ज्यादा मैं बोलूंगी भी नहीं, लेकिन देश का मुद्दा हमारे लिए बहुत अहम है। ममता बनर्जी ने रीच आउट करने की कोशिश की क्या, आपसे बात करने की कोशिश? कोई नहीं किया, कोई भी उधर से रीच आउट करने की कोशिश नहीं की। तो दरअसल ममता बनर्जी ने जिस पार्टी को खड़ा किया था, क्या अब वही पार्टी उन्हें छोड़ रही है?
पिछले 1 महीने में जो कुछ हुआ है उसे देखकर इसमें कोई संदेह नहीं कि टीएमसी बिखर रही है। यानी सवाल ये नहीं कि टीएमसी टूट रही है या नहीं, सवाल ये है कि कितनी तेजी से टूट रही है और ममता बनर्जी कब तक इसे बचा या संभाल पाएंगी। सुखेंदु शेखर रे के इस्तीफे से पहले लोकसभा में टीएमसी के 28 और राज्यसभा में 13 सांसद थे। दावा है कि 2/3 से ज्यादा मौजूदा सांसद टीएमसी से अलग होने की तैयारी में है और अगर ऐसा होता है तो ये लोकसभा में टीएमसी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। इससे पहले 3 जून को बंगाल के 80 में से 58 विधायक अलग गुट बना ही चुके हैं। इस गुट ने ऋतव्रत बैनर्जी को अपना नेता चुना है। सबसे खास बात है कि दिल्ली में जब टीएमसी के सांसद बागी होकर बीजेपी नेता के घर बैठक कर रहे थे तो ममता बनर्जी भी दिल्ली में ही मौजूद थी। ममता बनर्जी आज इंडिया अलायंस की बैठक में शामिल हुई हैं। बैठक में ममता के अलावा राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, तमाम 23 दलों के नेता शामिल हुए। हालांकि आम आदमी पार्टी और डीएमके ने बैठक से दूरी बनाई। बगावत की अटकलों के बीच टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद भी दिल्ली में ममता बनर्जी से मिलने पहुंचे। उन्होंने सुखेंदु शेखर रे को गद्दार तक बता दिया और कहा कि वो मरते दम तक दीदी का साथ नहीं छोड़ेंगे। मैं खड़ा हूं दीदी के साथ और सदैव रहूंगा, मर जाऊंगा लेकिन दीदी के साथ खड़ा रहूंगा। अरे जो गद्दार है उसको गद्दारी करने दो, जो अच्छा है निकल जाए। देखिए ये सब उसका उचित तो कुछ बचा ही नहीं, इंडी है ही नहीं जोट, तो उसका बैठक क्या होगा। ममता बनर्जी कभी नहीं जाती, आज मजबूरी में जा रही हैं। जिनके साथ उनके पार्टी के सांसद विधायक नहीं है वो दूसरे पार्टी के साथ जा क्या करेंगे। अभी एमएलए के बाद एमपी तृणमूल कांग्रेस का वो भी छोड़ रहे हैं दल। एमएलए तो आए नहीं, एमपी भी यहाँ मीटिंग में आए नहीं, काउंसिलर पंचायत के लोग भी कहाँ हैं किसी को पता नहीं है, गायब हैं, ऑफिस नहीं आते हैं। तो ऐसा पार्टी है, सत्ता से हटते ही पूरा चूर चूर हो गया है। तो इसका विसर्जन होना ही था, जनता ने वही किया है, वो मैंडेट मान लेना चाहिए। ममता बनर्जी के लिए सबसे हैरानी की बात यह है कि कभी उनके सबसे करीबी रहे फिरहाद हाकिम भी विद्रोही बन गए हैं। फिरहाद आज टीएमसी के बागी गुट के उपनेता संदीपन साहा के साथ विधानसभा पहुंचे और नेता प्रतिपक्ष ऋतव्रत बैनर्जी से मुलाकात की। ऋतव्रत बैनर्जी के कार्यालय में मीटिंग के बाद फिलहाल वापस लौट गए। इससे पहले फिरहाद हाकिम ने कोलकाता मेयर के पद से इस्तीफा दिया था। अब तक दर्जन भर से ज्यादा नगर निगम और नगर पालिका के 100 से ज्यादा पार्षद इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन फिरहाद हाकिम का बागी खेमे की तरफ कदम बढ़ाना टीएमसी के लिए सबसे बड़ा और आत्मघाती झटका माना जा रहा है। हाकिम सिर्फ एक नेता नहीं क्योंकि बल्कि कोलकाता की जमीनी राजनीति और मुस्लिम वोट बैंक पर ममता बनर्जी की मजबूत पकड़ का सबसे बड़ा चेहरा रहे हैं। उनका पहले कोलकाता मेयर पद छोड़ना, फिर सीधे ऋतव्रत बैनर्जी के चैम्बर में एंट्री करना साफ दिखाता है कि विद्रोह की ये आग अब सिर्फ कुछ विधायकों तक सीमित नहीं है, बल्कि पार्टी की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले कद्दावर नेता भी अब दीदी का साथ छोड़ रहे हैं। बंगाल चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी ने 6 मई को टीएमसी विधायकों की बैठक बुलाई थी। अभिषेक बनर्जी की चुनावी भूमिका की तारीफ करते हुए ममता ने सभी से खड़े होकर तालियां बजाने को कहा था। कुछ विधायक खड़े भी हुए, लेकिन कई चुपचाप फिर भी बैठे रहे और इनमें से प्रमुख थे ऋतव्रत बैनर्जी। 22 मई को बगावत का असली खेल शुरू हुआ जब ऋतव्रत बैनर्जी राज्यसभा की औपचारिकताओं के लिए दिल्ली गए। उसी दिन मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी भी दिल्ली के बंग भवन में थे। दोनों नेताओं के बीच लंच पर मुलाकात हुई। बंगाल लौटने के बाद ऋतव्रत बैनर्जी ने अभिषेक बनर्जी से असंतुष्ट नेताओं को एकजुट करना शुरू कर दिया। ऋतव्रत की कोशिश तब सफल हुई जब ममता की 31 मई की बैठक में 80 में से 20 विधायक ही पहुंचे। 1 जून को कोलकाता के एक हॉस्टल में ऋतव्रत बैनर्जी ने टीएमसी विधायकों के साथ फिर एक गुप्त बैठक की। उसी दिन ममता बनर्जी ने ऋतव्रत बैनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए टीएमसी से निष्कासित कर दिया। 4 जून को फिर ममता बनर्जी ने टीएमसी का पूरा संगठन भंग करने का ऐलान कर दिया। उसी दिन 4 जून की शाम को ऋतव्रत बैनर्जी ने विधानसभा अध्यक्ष रथेंद्र बसु को 58 बागी विधायकों के समर्थन वाला पत्र सौंपा। अध्यक्ष ने इसे स्वीकार कर लिया और विधानसभा में विपक्ष के नेता का कमरा ऋतव्रत बैनर्जी को सौंप दिया गया। तो ये सियासत और बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही टीएमसी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। एक तरफ जहां सांसद, विधायक, पार्षद और नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, तो टीएमसी के दबंग नेताओं पर भी नकेल कसी जा रही है। लगातार ऐसे दबंग टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारियां हो रही हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने आज टीएमसी नेता जहांगीर खान को गिरफ्तार कर लिया। जहांगीर खान की गिरफ्तारी नेपाल बॉर्डर के पास से की गई। जहांगीर को अवैध वसूली करने के आरोप में पकड़ा गया है। दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा पुलिस स्टेशन में खान के खिलाफ 7 एफआईआर दर्ज है।
खबर है कि जहांगीर खान नेपाल भागने की फिराक में था। गिरफ्तारी के बाद जहांगीर खान को दार्जिलिंग के फांसी देवा पुलिस स्टेशन लाया गया। उसे कोलकाता लाने की अब तैयारी चल रही है। उसकी गिरफ्तारी के बाद फाल्टा में स्थानीय लोगों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाकायदा जश्न मनाया। गिरफ्तारी के बाद उसके ऑफिस में तोड़फोड़ भी की गई। भीड़ ने खिड़कियों के शीशे तोड़े, कई कमरों में फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया। खबर है कि उसके ऑफिस में कई पैकेट भी कथित तौर पर पाए गए। ये देखिए लोगों का गुस्सा, और इसी से लोगों का गुस्सा और भड़क गया। नहीं, इन लोगों को तो हिफाजत में लेना ही जरूरी था। इतने दिन क्यों नहीं लिया, ये तो सवाल है। सरकार को जो बेसिक जिम्मेदारी है कि क्रिमिनल के खिलाफ आईनी कानूनी मुताबिक पदक्षेप ले। इतना दिन नहीं लिया, अभी ले रहा है, ठीक है। गिरफ्तार करना चाहिए था, वोट के पहले भी करना चाहिए था।